हेलो। हाय हाय हाय। क्या हाल है मित्रों? ऑल गुड। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी यार। तो कल के लेक्चर कल के लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट अच्छा, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, और हम जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, पार्ट 2। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। मेरे को एक पेज खोलने दो एंड देन वील स्टार्ट। ठीक है, एक मिनट। बहुत कुछ, काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। रिविजन। ठीक है, रिविजन, हाँ इट इज़ मच बेटर ना। राइटिंग भी अच्छी लग रही है इसमें। ठीक है, हमने कल क्या पढ़ा था एक बार समझना। हमने कहा सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमने केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो समझा था। आपने ये कहा यार ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे किसी रिएक्टेंट से, अब आपको पता है प्रोडक्ट किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो इस तरफ होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे रिएक्टेंट से मिलकर के कोई नया प्रोडक्ट बने उसको एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन को जो मैंने ये ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बना करके लिखा है, मैथमेटिकल रूप में लिखा है A+B इज इक्वल टू सी, इस मैथमेटिकल फॉर्म को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ ली थी। फिर हमने कल पढ़ा था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। आपने कहा यार बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अब यार इसको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ अभी क्योंकि इसके लिए आपको पिछली वीडियो ही देखनी पड़ेगी। बट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बराबर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मास का। कंजर्वेशन ऑफ मास का, इसको वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, बेसिकली ये कहता है कि इंसान ना तो क्या कर सकते हैं, इंसान या बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ना तो मास को बना सकते हैं ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई औकात नहीं है तुम्हारी, मतलब हमारी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, केमिकल इक्वेशंस पढ़ी थी। कौन कौन सी आपने पढ़ा था यार? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो आपने कहा सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपने कहा है डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ये है। फिर आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स पढ़े थे। तो कितने टाइप्स होते हैं? अब 3 टाइप्स होते हैं सर। कौन कौन से? एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है वो हीट की वजह से टूटे, हीट के कारण टूटे रिएक्टेंट, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने कहा CaO, इसमें जब हीट लगाई जाती है तो कैल्शियम और ऑक्सीजन में टूट जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर आपने फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ा, फोटोलिटिक। आपने कहा यार फोटोलिटिक का मतलब होता है क्या? फोटो का मतलब होता है लाइट और फोटोलिटिक का मतलब होता है क्या? ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो लाइट के कारण डिकम्पोजिशन हो उसको फोटोलिटिक बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपने कहा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें जब लाइट पड़ती है तो ये सिल्वर और ये ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं।
तो ये फोटोलिटिक रिएक्शन है। अच्छा, फिर तीसरा आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक। ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब लाइट के कारण जो पोजिशन हो, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। सॉरी, लाइट के कारण कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। एक तो देहातीपन में क्या बोलते हैं, बिजली को ना लाइट बोलते बोलते इलेक्ट्रिसिटी को लाइट बोलने लगा हूँ। खैर, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपने कहा NaCl का सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये लिखा है समझ लो, या वैसे भी रिविजन ही तो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो ये Na और Cl में टूट जाता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया मित्रों। वैसे यहाँ पे NaOH बनता है, बट मैं कह रहा हूँ NaC और Cl में टूट जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो खैर रिवीजन था। आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आगे, ठीक है। तो देखिए, शुरू करें, लेट अस स्टार्ट। अच्छा, ठीक है, तो अगली रिएक्शन मेरे मित्र, मेरे भाई, तीसरी टाइप की रिएक्शन जो है वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़े ध्यान से समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, एक बात बता रहोगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मूव होना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मूव होना। इस रिएक्शन में मूवमेंट ही हो रही होती है, किसकी, अभी समझाता हूँ। उससे पहले ये समझो कि यार केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक सीरीज आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी जिसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। अब जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, इसकी एक ट्रिक होती है, वैसे करीना ने कार मांगी समथिंग समथिंग, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो बेसिक यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि पोटेशियम, सोडियम, फिर कार से हो गया कैल्शियम, मांगी से हो गया मैग्नीशियम, ऑल्टो से हो गया एल्यूमिनियम, ऑल्टो जेन, जेन से हो गया जिंक, फरारी से Fe, फिर भी है मिली, है मिली, ऐसा कुछ है और नीचे, ठीक है, हाइड्रोजन, मरकरी, और लास्ट में ऐसा आपके क्या बोलते हैं, Au और Ag होते हैं, Ag और Au, यानी कि सिल्वर और गोल्ड। यानी कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे, रिएक्टिविटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। अब जिन लोगों को रिएक्टिविटी नहीं समझ में आती, ऐसा समझ, दो बंदे हैं, ठीक है, इसका नाम है सोनू और दूसरा बंदा है, इसका नाम है मोनू। अब फॉर एन एग्जांपल ऐसा है कि मैंने एक प्लेट मोमोज रखे, ठीक है, एक प्लेट मोमोज रखे और दोनों को दिए, ठीक। तो क्या होगा, इन दोनों में ज़्यादा जल्दी कौन खाएगा? तो आप कहेंगे यार जिसको ज़्यादा भूख लगी होगी वो जल्दी खाएगा। तो जो ज़्यादा भूख या ज़्यादा भूख का कॉन्सेप्ट है वही समझ लो कुछ देर के लिए रिएक्टिविटी में, यानी कि जिसको बॉन्ड बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। जल्दी क्यों होती है? क्योंकि वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल ये समझो कि कोई चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कोई एलिमेंट कम रिएक्टिव होते हैं। अब होता क्या है, होता क्या है मित्र मेरे, 2 मिनट, बस 1 मिनट दे दो मेरे को। कलर चेंज करते हैं ना, ठीक है। देखो होता क्या है, फॉर एन एग्जांपल, एक एलिमेंट, एक है ZnCl, एक एलिमेंट है जिंक क्लोराइड, ZnCl2 होता है ना, ZnCl2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं Na की रिएक्शन कराऊं,
तो आप कहेंगे सर रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ये जो Na है ये जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करता है, ये जो Na है ये जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ से हटा देता है और इस Cl के साथ कंपाउंड बना लेता है। तो क्या बना देता है, NaCl, और साथ में जिंक अलग हो जाता है। तो क्या मतलब समझे आप, आपने कहा यार ऐसी रिएक्शन वेर मोर रिएक्टिव या हायर रिएक्टिव मेटल displaces lower reactive metal to form a new compound, नहीं समझे, दोबारा बताऊं। देखो आपने कहा यार मैंने एक सीरीज पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज, उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये पता है कि कुछ एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ एलिमेंट कम रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब ज़्यादा रिएक्टिव वाले की रिएक्शन होती है एक कम रिएक्टिव वाले के कंपाउंड के साथ में, तो क्या होता है, जो ये ज़्यादा रिएक्टिव वाला है ये कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है और उसके आयन के साथ क्या बना देता है, बॉन्ड बना देता है और अपना एक कंपाउंड बना लेता है, और जो कम रिएक्टिव है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी कि डिस्प्लेस हो जाता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो a reaction where more reactive element displaces the lower reactive element and forms a new compound, such type of reaction is called displacement reaction। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। लेट्स से मैंने कहा वही AgBr याद है, सिल्वर ब्रोमाइड, और Na भाई बहुत रिएक्टिव है Na। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखना इंस्टेंस के लिए, जो ये रिएक्टिविटी सीरीज का बेस माना जाता है ना वो हाइड्रोजन को मानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैंने कहा जो ये Na है ये Ag से तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि Na क्या करेगा, Ag को हटा करके Br के साथ कंपाउंड बना लेगा और Ag बेचारा हट जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे मित्र। ठीक है, और देखें एग्जाम्पल, और देखें। ठीक है, Mg क्या बनाऊं, Cl2 वाले बहुत हो रहे हैं, कुछ और बनाते हैं। लेट अस मेक समथिंग एल्स। ठीक है, लेट अस मेक समथिंग एल्स। मैंने कहा लेट से Na है और I है, सोडियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम K से कराऊं तो आपने कहा यार जो ये कहाँ गया, K है ये ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, तो K क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस करके I के साथ बॉन्ड बना लेगा, पोटेशियम आयोडाइड और प्लस में सोडियम। ठीक है, तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन मैं पेन में कैसे चेंज करूँगा इसको। ठीक है, अगली टाइप ऑफ रिएक्शन जो आपकी है वो है क्या, वो है मेरे मित्र डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ना, उसको भी एक कंपाउंड मिल जाता है बॉन्ड बनाने के लिए। कैसे, देखो फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा आपके पास X था B। ठीक है, तो क्या होगा, आपने कहा यार Na तो Z को डिस्प्लेस करना चाहता है, तो क्या होता है, मैंने आपको कल आयंस पढ़ाया था, आपने कहा Na पॉजिटिव वाला है, Cl माइनस वाला है, ऐसे ही Zn पॉजिटिव वाला है, Br माइनस वाला है। तो क्या होगा मेरे मित्र, बताओ क्या होगा।
आपने कहा यार Na चाहेगा कि मैं क्या करूं, ZnBr को, Zn को डिस्प्लेस कर दूं। तो आपने कहा यार Na और Br बन जाएगा, ठीक है, NaBr, या क्या बनेगा, सही तो है ना, NaBr बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, जिंक खाली हो गया, लेकिन ये Cl भी तो खाली हुआ है, Cl माइनस Zn प्लस, तो ये मिल करके क्या बना देगा, ZnCl2 बना देगा। क्या समझे? तो आपने कहा यार जो ये आयंस का एक्सचेंज हुआ है, Br Na के पास चला गया और Cl Zn के पास चला गया, जब आयंस का एक्सचेंज हो रहा है एक रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो आप यहाँ से एक चीज समझे, क्या चीज समझे मेरे मित्र, आप ये समझे, सुनना सुनना बड़े ध्यान से सुनना, आप ये समझे कि रिएक्शन इन विच exchange of ions takes place is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले, देखो मैंने कहा यार MgCl2 था और क्या था, Na के साथ में क्या लूं, NaNA ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, आपने कहा यार Na तो इसको हटा देगा, सॉरी क्या कह रहा हूँ, क्लोरीन को क्यों हटाएगा, Na पॉजिटिव वाले को हटाएगा ना जी, मैग्नीशियम को हटाएगा। तो आपने कहा यार ये क्लोरीन आयोडीन खाली हो जाएगा। जब आयोडीन खाली होगा और ये मैग्नीशियम भी खाली है, तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो बनाएंगे क्या, क्या गाना था वो, हम तुम मिले तो बने समथिंग समथिंग ना, ठीक है। खैर Na और Cl बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, MgI2, ठीक है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये है, एक और एग्जांपल है, एक और लेते हैं, ठीक है। AlCl3 साथ में क्या बनेगा, मैंने कहा ZnBr है। आपने कहा यार एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो एल्यूमिनियम विल डिस्प्लेस जिंक, बट कैल्शियम भी खाली होगा और ब्रोमीन भी, जिंक भी खाली होगा, दोनों मिलके ZnCl बना देंगे और ZnCl और AlBr3 बन जाएगा। समझ में आई? तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे भाई, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, एनी क्वेरी, यू कैन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स में बिल्कुल बताइए, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ अपनी पढ़ाई में, ठीक है। अच्छा खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारे अगले वाले का नाम है, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड मेरे मित्र पांचवी टाइप ऑफ रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद अगली है हमारी ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको भी बड़े ध्यान से समझना। अब समझना, ऐसी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड, बड़े ध्यान से सुनना भाई क्या कह रहा है। ऐसी रिएक्शन, जहां पे, जहीं लिख दिया यार, एक तो जहां पे या तो क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, सुनना, लिसन वेरी केयरफुल, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या फिर क्या हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो। इनको बड़े ध्यान से समझना, ऑक्सीजन ऐड और हाइड्रोजन रिमूव, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो। जैसे मैंने कहा Ca प्लस O2 बन के बना देगा CaO, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या है, इट इज ऑक्सीडेशन। आप कहेंगे लेकिन सर ये तो क्या है,
कॉम्बिनेशन भी है क्योंकि दो चीज़ें जुड़ करके एक नई चीज़ बना रही है। तो आपने कहा हाँ कॉम्बिनेशन भी है लेकिन ऑक्सीडेशन भी। एक रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ में आया। सो कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि आपने कहा ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो मैंने कहा लेट से, मैंने कहा H2SO4, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैंने Na के साथ करी तो आपने कहा क्या होगा, Na ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए H2 को हटा देगा, तो क्या बना देगा, आपने कहा Na2SO4 और साथ में हाइड्रोजन। तो आपने कहा यार यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, अगेन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा और एक एग्जांपल है, आई बिलीव कि उससे और समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो मैंने कहा HCl प्लस Zn क्या बनाएगा, ZnCl प्लस H2, हाइड्रोजन का रिमूवल, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आपने कहा ऐसी रिएक्शन जहाँ पे या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रही है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो मित्र, आगे बढ़ते हैं। देखो एक मिनट, ठीक है। अगली जो टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी है, बोरिंग हो रहा है क्या, बोरिंग नहीं होना चाहिए यार, छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। बड़े ध्यान सुनना, इसका बिल्कुल उल्टा, ऑक्सीजन ऐड हो रही थी और हाइड्रोजन। अच्छा एक और चीज समझा दूं पहले यहाँ पे, एक मिनट, क्या आप मेरे को बताएंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये जो रिएक्शन है ये वाली, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, O का, Ca का या CaO का। तो सुनना बड़े ध्यान से, ऑक्सीजन जुड़ किस में रही है, आप कहेंगे Ca में जुड़ रही है, CaO में नहीं जुड़ रही है, Ca में जुड़ रही है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन Ca का होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो आपने कहा इस केस में ऑक्सीजन जुड़ नहीं रही है, हाइड्रोजन हट रही है, तो हाइड्रोजन हट रही है किस में, H2SO4 में, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2SO4 का। सेम केस यहाँ पे, हाइड्रोजन हट कहाँ से रही है, Cl से नहीं, Zn से नहीं, ZnCl से नहीं, हाइड्रोजन हट रही है HCl से, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, HCl का ऑक्सीडेशन होगा। क्या समझे, HCl का ऑक्सीडेशन होगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑक्सीजन ऐड करे या हाइड्रोजन रिमूव करे उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में Na है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस केस में Zn है, ठीक है। तो ये सुनना, लिख भी दूँ मैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, हाँ सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सुनो, जिस एलिमेंट, जिसके कारण, जिसकी वजह से या जिसके कारण ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे Zn ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि Zn के कारण ही तो हाइड्रोजन हटी है। तो मित्र सुनो, Zn के कारण हाइड्रोजन हटी है इसलिए Zn क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे Na के कारण हाइड्रोजन हटी है इसलिए Na इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलराइट। तो ये चीज़ें हैं। अगले टाइप ऑफ रिएक्शन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले टाइप ऑफ रिएक्शन पे बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन, बिल्कुल इसका उल्टा, ठीक है, बिल्कुल ही इसका उल्टा, ठीक है। देखो
ऐसी रिएक्शन जहां या तो ऑक्सीजन रिमूव या फिर हाइड्रोजन ऐड। सुनना, ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीडेशन में आपने कहा ऐसी रिएक्शन जहां पे या तो ऑक्सीजन ऐड हो, सुनना, ऑक्सीजन ऐड हो रही थी ऑक्सीडेशन में और हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी। यहाँ पे रिडक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन में क्या हो रहा है? आपने कहा ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो और हाइड्रोजन ऐड हो, उसको बोलते हैं रिडक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इन कीवर्ड को ध्यान रखना सर, ठीक है। अब रिडक्शन का एग्जांपल ले ले, आपने कहा ले लेते हैं। H+Cl मेक्स HCl, हाइड्रोजन का ऐड होना, तो दिस इज व्हाट? रिडक्शन, ठीक है। आपने कहा CaO, Ca+O2, ऑक्सीजन का रिमूवल, तो दिस इज रिडक्शन। अच्छा, अब दोबारा आइडेंटिफाई करो, इस केस में रिडक्शन किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो वो कौन है? आपने कहा HCl, नहीं, हाइड्रोजन जुड़ रही है क्लोरीन Cl में, तो आपने कहा रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इस केस में ऑक्सीजन किससे हट रही है? Ca से नहीं, CaO से ऑक्सीजन हट रही है, तो आपने कहा रिडक्शन ऑफ CaO, रिडक्शन ऑफ CaO, ठीक है। तो ये है मेरे मित्र, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आपने कहा लेकिन यार सर बात ऐसी है कि बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे ये दोनों चीज़ों, तब क्या करोगे? तो उसके लिए भी मेरे पास एक इलाज है। उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है, उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या समझे? रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों जुड़ सकती हैं या ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो सकती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, पहले मैं लिख लेता हूँ, रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अरे रिड से रिडक्शन, रिड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन, तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने कहा H2 प्लस O2 मिल करके क्या बना रहे हैं? H2, H के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है? सुनना बड़े ध्यान से, उठो। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है फिर? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो मेरे भाई, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल लूँ, ले लो क्या? देखो, Na+H2O, आपका बना NaOH, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी जुड़ी, हाइड्रोजन भी जुड़ी, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, समझ रहे हैं? तो ये एग्जांपल्स के साथ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इंपॉर्टेंट लास्ट में बता दूंगा या बता दूं? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक मिनट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, तीनों इसके ये टाइप्स, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट विद एग्जाम्पल, ठीक है। डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा।
ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा बहुत है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट वही है जिसके कारण रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र। ठीक है, तो इनको प्लीज़ जैसा समझाया है वैसे यू विल अंडरस्टैंड एंड देन यू विल ट्राई टू राइट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, क्या कह रहा था, जो ये पीडीएफ है ना, मैं क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, देन यू कैन चेक इट। ऑलराइट। अच्छा सुनो, आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और बचा, बस 5 मिनट। ठीक है, देखो एक और टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक और टाइप ऑफ रिएक्शन है। कितने हो गए थे? 7 हो गए ना। 8वीं टाइप ऑफ रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्लीज़ बस 5 मिनट, उसके बाद ख़त्म है, यू कैन गो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो सुनना, थर्म का मतलब क्या होता है? हीट, और एक्सो का मतलब होता है बाहर, आउट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपने कहा, मैं लिख रहा हूं पहले, रिएक्शन इन विच हीट बाहर निकलती है, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, मैंने कहा रेस्पिरेशन सुना है आपने, या ऐसा समझ लो कि चूना है, चूना, ठीक है, चूना देखा है, सबने देखा होगा आई थिंक। ठीक है, तो चूने में जब क्या करते हैं, आप पानी मिलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, धुआं सा निकलता है। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, या जब आपने रेस्पिरेशन, बाद में बताऊंगा अभी, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, होता क्या है कि मतलब जब आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है, बता ही देता हूँ, रुक जाओ। अरे देखो, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इससे आपकी जो सेल्स होती है ना, ये एक तो हीट प्रोड्यूस करती है, एक करती है एनर्जी प्रोड्यूस, और साथ में निकलता है CO2। तो आपने कहा हीट बाहर निकल रही है ना, रिलीज हो रही है, तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो याद रखेंगे मेरे मित्र, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज प्रोसेस जहां पे आपकी बॉडी खास से एनर्जी बना रही होती है, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, क्यों है? क्योंकि आपने कहा हीट यहां पे बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो इट इज एक्सोथर्मिक। और ले लेते हैं, एक जो मीथेन जलती है ना, मीथेन समझते हैं, ये होता है मीथेन CH4, ये एक फ्यूल होता है, कॉमन फ्यूल होता है। तो जब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस में जब इसको जलाया जाए तो ये भयंकर हीट निकालता है। ठीक है, तुमने वो देखा है कि वो कभी ना बुझने वाली आग, जहाँ पे पहाड़ों में लाखों सालों से या हजारों सालों से आग जलती आ रही है बोल के, तो वहाँ पे मीथेन के बहुत ज़्यादा रिजर्व होते हैं। क्या होता है, मीथेन का कंबस्शन हो रहा होता है हवा में आके, इसलिए वो जल रहा होता है। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हीट के साथ साथ में क्या करती है, CO2 और साथ में H2O प्रोड्यूस करती है। तो दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हीट बाहर निकल रही है, समझे? तो ये है मेरे मित्र। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो लास्ट लास्ट लास्ट, प्लीज जस्ट 5 मिनट। ठीक है, देखो दूसरी है इसका उल्टा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सुनना समझना, एंडोथर्मिक, थर्म का मतलब हीट, एंडो का मतलब अंदर। तो ऐसी रिएक्शन
जिसमें हीट कंज्यूम या अब्जॉर्ब हो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। फील करो, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, थर्म का मतलब हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब अंदर, इंडोर, थर्म का मतलब हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें अंदर में हीट लगे या वो हीट को अब्जॉर्ब करे उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो लेट मी राइट इट फॉर यू। ठीक है, कि रिएक्शन इन विच heat is absorbed उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल दूं, एक आपने पहले भी देखा है, अभी थोड़ी देर पहले, ये तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। एक मिनट ना, थोड़ा सा नीचे लिखना है क्योंकि मैंने एक पॉइंट ऐड करना है यहाँ पे। देखो, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली मित्र, जस्ट 10 minutes ऑफ योर टाइम एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू एंड। CaO, इसमें ये देखा था, ये ट्राइंगल बनाया था, इट इज द सिंबल ऑफ हीट। यानी कि CaO में जब हीट बढ़ती है तो आपने कहा ये Ca और O2 में टूट जाता है। अच्छा, ये और कौन सी रिएक्शन है? आपने कहा यार ये ऑक्सीजन हट भी तो रही है, ये रिडक्शन भी है। ठीक है, लेकिन खैर मैं ये कह रहा था ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है, हीट चाहिए इसको, तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ अच्छा वाला। देखो, इसको ना मैं एक पिंजरे में बंद कर दूँ, लेट मी बंद इन इट अ पिंजरा। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक है और इसी के जैसी एक और रिएक्शन उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। कौन सी देखना, समझना। मैं रिएक्शन लिखूंगा, बताना कौन सी है। ठीक है, CO2 प्लस H2O और ये मिल करके बना ये सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या लिख रहा हूँ, मिट जा। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना रहे होते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे। तो कौन सी रिएक्शन है? एनी आइडिया? एनी आइडियाज मित्र? राइट, सो दिस इज फोटोसिंथेसिस, है ना। ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं कब से, 8th, फोटोसिंथेसिस, है ना। अब एक होमवर्क आपका है कि आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस करके लेके आएंगे। ठीक है, बट आप देखो, सनलाइट इज सम फॉर्म ऑफ हीट, तो ये हीट ले रहा है ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट, तो दिस इज व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझे मेरे भाई। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? आपने कहा रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और जो ये फोटोसिंथेसिस है, ये क्या है? ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, क्यों? उसमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस में हीट एब्जॉर्ब होती है। बस खत्म। अब दो बड़े टुच्चे से टॉपिक्स हैं, उनको खत्म कर देते हैं। बस 5 मिनट और, लास्ट 15 मिनट्स, 5 मिनट सॉरी। ठीक है, देखना। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, आपने बहुत सारे मेटल्स देखे होंगे, है ना। तो क्या होता है यार, पूजा तो सारे ही करते होंगे, है ना। ऐसे बड़े धार्मिक बच्चे हैं, क्यों? खैर, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने पीतल के बर्तन देखे हैं, पीतल, हाँ पीतल ना, पीतल के बर्तन देखे तो वो क्या होता है, पहले पहले तो बड़े से चमकीले से होते हैं। दिस इज पीतल का बर्तन। ठीक है, पहले पहले तो बड़ा चमकीला सा होता है, मस्त शाइनी, लेकिन धीरे धीरे ओवर टाइम ये पीतल का बर्तन क्या हो जाता है, ब्लैकिश या ग्रीनिश सा कलर देने लगता है। ठीक है, बैड पीतल यानी कि मतलब कलर खराब हो जाता है इसका। वो क्यों?
क्योंकि जो ये पीतल होता है ना, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से के साथ रिएक्ट करके पीतल का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बना देता है, जिसके कारण इस पे ये ग्रीनिश सी परत लग जाती है। ठीक है। अच्छा, वैसे ही आपने देखा होगा जो लोहे के बर्तन है, ठीक है, लोहे की चीज़ें होती हैं, उन पे जंग लग जाता है, क्योंकि वो जो Fe है, लोहा है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 बना रहा होता है। ठीक है। खैर, इसको तो जंग लगना बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम है। लेकिन ये पीतल के बर्तन, अच्छा आपने देखा होगा शुरू शुरू जो सिक्के आते हैं नए नए, वो बड़े चमकीले से होते हैं, गुड़ सिक्का, गुड़ सिक्का। लेकिन ओवर टाइम में गुड़ सिक्का क्या हो जाता है, बड़ा काला सा पड़ जाता है। ठीक है। बैड सिक्का। ये क्यों? क्योंकि आपने कहा जो ये सिल्वर Ag ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर का ऑक्साइड बना देता है। ठीक है। तो वही है, सिंपल है, करोजन, इसी को करोजन बोलते हैं और कुछ नहीं है। मैंने ये कहा ऐसी रिएक्शन मैं कह रहा हूँ, जब मेटल को एयर में एक्सपोज किया जाता है, एक्सपोज करा जाता है, मतलब एयर में खुला छोड़ा जाता है, तो ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम, ओवर टाइम वो मेटल ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है, साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड धीरे क्या होने लगता है, मेटल को खत्म करने लगता है। इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। ठीक है, समझे? अरे सीधा सीधा किसी भी मेटल, सिंपली मेटल जब एयर में होता है तो उस पे जंग लग जाता है। जंग तो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जंग केवल आयरन के लिए बोलते हैं। लेकिन जितने भी मेटल हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, और धीरे धीरे मेटल खत्म होने लगता है, इसी को करोजन बोलते हैं। ठीक है। और खास करके जब मैं आयरन की बात करूं, लोहे की बात करूं, तो लोहे के कोरोजन को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, रस्टिंग, हिंदी में जंग लगना। ठीक है। कुछ रस्टिंग, कोरोजन ऑफ आयरन को ही क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे कि व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू एयर over a long time it forms iron oxide and it degrades the iron metal slowly। ठीक है। तो मैं केवल ये लिख रहा हूँ, corrosion of iron, corrosion of iron, यानी कि लोहे के corrosion को ही क्या बोलते हैं, रस्ट। इसकी अगर रिएक्शन पूछ ले तो आप बोलेंगे ये होती है F, यानी कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। और धीरे धीरे यही क्या है, जंग लग जाता है। ठीक है। बस लास्ट टॉपिक, लास्ट, आई प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा, आजकल गर्मियों में आप देखते हैं कि खाने को जब लंबे टाइम तक रखा जाता है तो उसमें से बदबू सी आने लगती है और बैड टेस्ट आता है। इसी को बोलते हैं क्या, रैंडिटी। में जो ऑयल होते हैं ना, ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो फूड व्हेन फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब एक दिन दो दिन, तो द ऑयल्स, उसके अंदर जो ऑयल्स हैं, ऑयल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन
ऐड इसी प्रोसेस को रेंस यानी कि खाना, अरे ये तो सबने देखा है ना, खाने में जब आजकल गर्मियों में स्पेशली लंबे टाइम तक रखा जाता है तो बड़ी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है और टेस्ट टेस्ट भी खराब हो जाता है उसका। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑयल्स होते हैं खाने में, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी से बचाने के लिए ही रेंसिडिटी से बचाने के लिए ही रेंसिडिटी से बचाने के लिए ही आप इसके पैकेट में नाइट्रोजन ऐड कर दी जाती है। नाइट्रोजन इज एडेड। नाइट्रोजन, एक मिनट, जस्ट लेट मी प्लग दिस इट इन। एक मिनट, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए ही नाइट्रोजन इज एडेड इन पैकेज्ड। क्या लिख दिया यार, तुमसे ज़्यादा छुट्टी की मुझे जल्दी है यार। पैकेज्ड फूड, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, उनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन को बचाता है ताकि वो लंबे तक अच्छे रह पाए। ठीक है, लेस पैकेट में नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये था मित्रों, एंड इसी के साथ द चैप्टर इज एंड, द चैप्टर एंड्स हियर। ठीक है, इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच कि यू हर्ड मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसको सेव करके आई पुट अ लिंक ऑफ दिस पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर रियली वेल। बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। ठीक है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी और एनी फीडबैक जो आप देना चाहते हैं, काइंडली गिव इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रियली लाइक इट। ठीक है, और मैं सुनना चाहूँगा आपसे आप क्या कहना चाहते हैं। बाकी आई थिंक अगर आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे एक और वीडियो चाहिए होगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। एंड अगले से हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, या हो सकता है मैथमेटिक्स का एक चैप्टर शुरू करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आज के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।